हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ में सिविल एविएशन और एलिनेस एयर कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट से इसी साल अप्रैल में देश के विभिन्न खास शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी और इस संबंध में एलिनेस एयर कंपनी के अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत हुई है और जल्द ही कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ये एयर कनेक्टिविटी स्टेट VGF के कॉन्सेप्ट पर होगी ताकि यात्रियों को ज्यादा किराया न देना पड़े। दुष्यंत चौटाला बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में हरियाणा सरकार की ओर से किसान हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को ट्यूबवेल पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया है कि किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में बिजली दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसानों को ये राहत दी गई है। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर के ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी की ओर से प्रदेश में अलग अलग स्थानों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्यवाही और खनन को जोड़ना ठीक नहीं है, दोनों अलग अलग विषय हैं। ईडी का जो काम है वो कर रही है। अवैध माइनिंग रोकने के लिए 4 टीमें बनाई हुई हैं, जिनमें माइनिंग टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विजिलेंस और CID शामिल है। फरीदाबाद के छयाशाह गांव में नहरवाली के पूर्व सरपंच विनोद भाटी की ओर से एक विशाल राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उन्होंने महायज्ञ में शामिल होकर आहुति दी है और कहा कि करीब 550 साल बाद ये समय आ रहा है जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसी के तहत श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है और लोगों को दीप और कैलेंडर भी वितरित किए गए हैं। यमुनानगर में एक बार फिर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है, अपनी दस्तक दी है और ईडी की टीम ने खनन कारोबारी करने वाले गुरप्रीत सबरवाल के घर छापामारी की है। खनन करने वाला कारोबारी गुरप्रीत मूल रूप से झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से यमुनानगर में ही रह रहा था। गुरप्रीत सबरवाल का नाम जाने माने खनन कारोबारियों में शामिल है। चरखी दादरी पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने अपने ससुर और यमुनानगर के पूर्व विधायक के घर ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक के घर से ना कोई कैश और ना ही कोई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई हैं। इनेलो के बढ़ते जनाधार और यमुनानगर से दिलबाग सिंह के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कार्रवाई की गई है, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व विधायक के घर ईडी की कार्रवाई में करोड़ों का कैश और कई विदेशी हथियार बरामद हुए थे। मोदी की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत का संकल्प यात्रा लगातार लोगों के बीच जारी है, जिसे लेकर के बीजेपी के नेता और मंत्री खासे उत्साहित है। इसी कड़ी में विकसित भारत का संकल्प यात्रा यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा गांव तारूवाला, दादूपुर, सैनी और खानपुर और हैदरपुर पहुंची है, जहां कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर यात्रा में शामिल हुए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी है, तो वहीं मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए गए। गांव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों और मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल देकर के कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। गुरुग्राम दिव्या पाहूजा हत्याकांड के रहस्य से 7 दिन बाद भी पर्दा नहीं उठ पाया है। लाश को ठिकाने लगाने वाले बलराज गिल और रवि बांगा दोनों की तलाश में गुरुग्राम पुलिस की टीमें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में छापेमारी कर रही है। इस सबके बीच में दिव्या की बहन ने हत्याकांड की जांच कर रही हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दिव्या पाहूजा की बहन ने हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर दिव्या
दिव्या पाहुजा हत्याकांड को अंजाम देने वाले अभिजीत सिंह की ओर से दिव्या पर लगाए गए ब्लैकमेलिंग के आरोपों पर भी सफाई दी है। नैना ने कहा है कि मेरी बहन ने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, वो ब्लैकमेलर नहीं थी, उसे अभिजीत ने साजिश के तहत मारा है। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर प्याऊ मनियारी के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक और कार के बीच में टक्कर की वजह से हुआ है। हादसे में दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ है, जिसके बाद कार ट्रक में टकराने के बाद क्षतिग्रस्त होकर के ढांचा बन गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के मामले की जाँच शुरू कर दी है। पंचकुला दमकल विभाग के बेड़े में अब 100 नई मोटरसाइकिलें शामिल की गई हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन मोटरसाइकिलों को सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। उस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दमकल सेवाओं को लगातार बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं और इन मोटरसाइकिलों की मदद से अब तंग गलियों में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर आसानी से वक्त रहते काबू पाया जा सकता है। जिसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि सभी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि वहां वक्त रहते मूलभूत फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए जा सके। फरीदाबाद बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा ने सेक्टर 15 स्थित अटल कार्यालय में एक समारोह के दौरान अपना पदभार संभाला है। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली और विधायक नरेंद्र गुप्ता, राजेश नगर, सीमा त्रिखा समेत कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। इस मौके पर वर्तमान अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने राजकुमार बोहरा को विधिवत कार्यभार सौंपते हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियां जारी हैं। इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पंचकुला में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक होगी। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में हरियाणा आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी। द रेवेन्यू पटवारी और कानून गो एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले प्रदेश भर के पटवारी अपनी लंबित मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे पटवारियों ने सरकार के खिलाफ आर पार का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई निमंत्रण न मिलने से नाराज पटवारियों ने अपनी हड़ताल को और आगे बढ़ा दिया है। पटवारियों ने सरकार पर मांगे पूरी नहीं किए जाने पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हांसी के एसडीएम मोहित महाराणा ने नगर पार्षदों और अलग अलग विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर के कई वार्डों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बिजली, जलापूर्ति, सीवरेज और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस मौके पर नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण एलावादी, कार्यकारी अभियंता राजाराम और नगर परिषद के सफाई निरीक्षक संजय सिंह और वार्डों के परिषद मौजूद रहे हैं। एसडीएम ने वार्ड नंबर 12, 13 और 14 का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरवासियों को निर्बाध बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यकता अनुसार नए बिजली के पोल लगाने और बिजली की तारें ढीली और उन्हें दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। फरीदाबाद नगर निगम द्वारा प्रतापगढ़ गांव में डंपिंग यार्ड बनाए जाने का ग्रामीणों की तरफ से पिछले 6 महीने से धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया जा रहा है और ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। लेकिन बीजेपी विधायक राजेश नागर और विधायक नयनपाल रावत धरना स्थल पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को धरना समाप्त करने की अपील करते हुए आश्वासन दिया है कि अगले 1.5 साल में डंपिंग यार्ड को अस्थायी तौर पर चलने दिया जाए, जिसे बाद में यहां से उठा दिया जाएगा। जिसके बाद विधायकों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया।